बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक शांत जंगल था, जहाँ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान और जीवन का सत्य सिखाते थे। उसी विहार में 3 शिष्य थे, अनय, विमल और सागर। तीनों ही बुद्ध के पास ज्ञान पाने आए थे, लेकिन उनके विश्वास और सोच बिल्कुल अलग थे। अनय बहुत तेज दिमाग का था, लेकिन वह हर चीज पर सवाल करता था। उसे विश्वास कम और तर्क पर ज्यादा भरोसा था। विमल श्रद्धालु था, उसे जो भी बताया जाता वह आंख बंद करके मान लेता। और सागर वह सबसे शांत था, लेकिन उसके अंदर एक डर छुपा था। उसे हमेशा लगता कि वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक दिन बुद्ध ने तीनों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम तीनों को एक साधारण सा कार्य देता हूँ। तुम तीनों को एक एक दीपक दिया जाएगा। रात होते ही तुम तीनों इस दीपक को लेकर जंगल में जाओगे और ऐसी जगह रखोगे जहाँ तुम्हें लगे कि यह सबसे ज्यादा अंधकार को दूर करेगा। तीनों शिष्य अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। अनय सोचने लगा, अंधकार तो हर जगह है, लेकिन सबसे गहरा अंधकार कहाँ होगा। वह जंगल के सबसे घने हिस्से में गया, जहाँ पेड़ों की छाया इतनी गहरी थी कि चांद की रोशनी भी नहीं पहुँच रही थी। उसने वहीं पर दीपक रख दिया और खुद से बोला, यही सबसे सही जगह है। विमल ने बिना ज्यादा सोचे वही रास्ता चुना जहाँ दूसरे लोग अक्सर आते जाते थे। उसने सोचा, जहाँ ज्यादा लोग आते जाते हैं वहीं पर रोशनी की ज्यादा जरूरत होगी। उसने अपना दीपक रास्ते के किनारे रख दिया और संतुष्ट हो गया कि उसने सही काम किया है। सागर धीरे धीरे चल रहा था। वह हर कदम पर सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं समझ पा रहा हूँ? चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि पानी में उसका चेहरा दिख रहा है, लेकिन लहरों के कारण चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। उसने दीपक को पानी के पास रख दिया और बैठ गया। वह सोचने लगा, शायद अंधकार बाहर नहीं, मेरे अंदर है। वह वहीं ध्यान करने लगा। धीरे धीरे अब उसका मन शांत होने लगा। पानी की लहरें भी शांत हो गईं। उसे अब अपना चेहरा साफ दिखने लगा। सुबह होने पर तीनों शिष्य वापस बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने पहले अनय से पूछा, तुमने दीपक कहाँ रखा? अनय ने बड़े गर्व से कहा, मैंने दीपक सबसे ज्यादा अंधकार में रखा, जहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँचती। बुद्ध मुस्कुराए, अच्छा प्रयास है, लेकिन क्या कोई उस रोशनी को देख पाया? अनय चुप हो गया। फिर बुद्ध ने विमल से पूछा, तुमने कहाँ रखा? विमल ने कहा, मैंने रास्ते के किनारे रखा, जहाँ लोग आते जाते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी भावना अच्छी थी, लेकिन क्या तुमने समझा या सिर्फ वही किया जो आसान था? विमल भी अब सोच में पड़ गया। अंत में बुद्ध ने सागर की ओर देखा और बोले, तुमने क्या किया? सागर ने सिर झुकाकर कहा, मैंने दीपक पहले नदी के किनारे रखा और फिर खुद को देखने लगा। मुझे लगा असली अंधकार मेरे अंदर है। उसकी बात सुन बुद्ध की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तीनों ने सही किया, लेकिन सच्चाई के करीब सागर ही पहुंच पाया। तीनों शिष्य हैरान हो गए। बुद्ध बोले, अनय, तुमने बाहर के अंधकार को चुनौती दी, लेकिन अपने अंदर नहीं देखा। विमल, तुमने दूसरों के लिए सोचा, लेकिन खुद की समझ नहीं बनाई। और सागर,
तुमने पहली बार अपने अंदर के अंधकार को देखा। कुछ देर रुककर बुद्ध ने कहा, ध्यान का मतलब बाहर रोशनी ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को पहचानना है। जब तुम उसे देख लेते हो, बस वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है। उस दिन के बाद से तीनों शिष्यों की सोच बदल गई। अनय ने सवाल करना छोड़ा नहीं, लेकिन अब वह अपने अंदर भी झांकने लगा। विमल ने अंधविश्वास छोड़कर समझ के साथ चलना शुरू किया, और सागर अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्चाई बाहर नहीं, उसके अपने मन में छुपी हुई है। मित्रों, विश्वास, तर्क और अनुभव तीनों जरूरी हैं, लेकिन सबसे गहरा ज्ञान अनुभव से आता है। ध्यान का असली उद्देश्य बाहर नहीं, अंदर के अंधकार को समझना है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, लेकिन मंजिल एक ही होती है, आंतरिक शांति। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।